नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रिटेन ज्ञान चैनल। आज हम इस शॉर्ट में उत्तराखंड के लोक पर्व मकर संक्रांति यानी कि घुघुती त्योहार को जानेंगे। जनवरी के मध्य में माघ माह की 1 गते को कुमाऊं क्षेत्र में आटे के टेढ़े मेढ़े घुघुत बनाए जाते हैं, इसलिए त्योहार को घुघुती त्योहार कहा जाता है। सूर्य उत्तरायण के दूसरे दिन सुबह बच्चे कौवे को आवाज लगाकर बुलाते हैं। इसे काले कौवे त्योहार भी कहा जाता है। काले कौवे काले गुगती माला खाले, ले कौवा बाढ़ हमको दीजा सुनो घड़, ले कौवा खीर एथा उथा फिर इथा उथा फिर। घुघुती त्योहार की परंपरा कैसे शुरू हुई? घुघुती या काले कौवे मनाने की शुरुआत को एक बड़ी रोचक लोक कथा से जोड़कर देखा जाता है। ये कहानी चंद वंश के शासक कल्याण चंद के समय से शुरू होती है। कहा जाता है कि उनकी कोई संतान नहीं थी और उनके मंत्री को भरोसा था कल्याण चंद की मौत के बाद राजगद्दी उसी को मिलेगी। संतान की चाह में एक बार कल्याण चंद पत्नी के साथ बागनाथ के मंदिर गए। वहां उन्होंने संतान की मनोकामना मांगी और वह पूरी हो गई। कुछ समय बाद उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम निर्भय रखा गया। निर्भय की माँ अपने बेटे को प्यार से घुघुती कहती थी। माँ घुघुती के गले में एक मोती की माला पहनाकर रखती थी। यह माला घुघुती को बहुत पसंद थी। जब भी घुघुती खाना खाने में नखरे करता तो माँ कहती, काले कौवे काले, घुघुती माला खा ले, यानी ये खा ले वरना मैं माला कौवे को दे दूंगी। यह सुनकर घुघुती झट से खाना खा लेता। कौवे को बुलाने पर कुछ कौवे वहां आ जाते तो माँ उन्हें भी कुछ पकवान खिला देती। इस तरह से घुघुती या निर्भय की कौवों से दोस्ती हो गई। इधर मंत्री राजगद्दी की उम्मीद खत्म हो जाने से निराश था। वह तरह तरह के षड्यंत्र करता था। एक दिन मौका पाकर मंत्री ने घुघुती को उठवा लिया और उसे जंगल में लेकर चला गया। उसे ऐसा करते हुए एक कौवे ने देख लिया। कौवा काव काव करने लगा। इतने में बहुत सारे कौवे इकट्ठा हो गए। सब मिलकर मंत्री पर झपट पड़े और अपनी चोंच के प्रहार से उसे जख्मी कर दिया। घुघुती ने रोते हुए अपनी गर्दन से मोती की माला उछाल दी और कौवे उस माला को ले जाकर राजमहल की ओर उड़ चले। इधर राजमहल में हड़कंप मचा हुआ था। सब परेशान थे। तभी एक कौवा उनकी माला को लेकर वापस से रानी के समक्ष गया। उनके सामने वो समझ गई कि उनका जो बेटा है वो परेशान है। तो इस तरह से फिर उसको खोजने की शुरू हुआ, जिससे क्या हुआ, इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया और मंत्री को मृत्युदंड देने की घोषणा हुई और बच्चों ने मिलकर खुशी-खुशी पकवान बनाए और कौवों को बुलाकर उन्हें खूब खिलाया। माना जाता है कि तभी से घुघुतिया त्योहार मनाने की परंपरा उत्तराखंड में शुरू हुई।